अब ठट्ठा नगर में ज्ञान चर्चा का शोर शराबा हो गया। दुनिया के लोग बहुत सुनने के लिए आते हैं। एक दिन ज्ञान चर्चा चल रही थी, बीच में ये आवाज किसी ने उठाई, महाराज जी इस गांव में एक जगह और भी चर्चा चलती है कि कहाँ कि यहाँ कबीर पंथ के एक आचार्य जी हैं, चिंतामणि जी, वो भी अपने यहाँ ज्ञान चर्चा करते हैं कि कबीर पंथ के आचार्य के यहाँ कि वो तो हमारे भाई हैं, हमें तो उनसे मिलना चाहिए। अब कोई कहता है कि नहीं महाराज जी क्या मिलोगे, वही झंझट में पड़ोगे, वो तर्क वितर्क करेगा और बिना मतलब का विवाद खड़ा हो जाएगा, क्या जाना था वहां। ये कौन सी बुद्धि है? स्वप्न की बुद्धि है कि जागृत बुद्ध? और महामती के अंदर बुद्ध जागृत है कि स्वप्न की है? अब मेल खाएगा इन बातों का? नाथ जी ने उसको दिमाग में जाने नहीं दिया बात को कि नहीं भाई हमें मिलना है उनसे, वो हमारा काम है। चले गए। घरों गए उनके 300 करी मुलाकात। घरों किसके? मतलब जहां चिंतामणि का अपना ठिकाना था वहां पहुंच गए, मिले। देखते ही पाया सुख, वह करने लगा बात। जैसे श्री जी गए तो चिंतामणि जी को शांति का एहसास हुआ, दर्शनों से अच्छा लगा। कहने लगा कि महात्मन आप कहां से पधारे हैं? प्रेरणा जी कहते भाई हम तो चलते फिरते परदेसी हैं कि आप ज्ञान चर्चा सुनाने के लिए आए हो तो सुनाओ, मैं सुनूंगा। जो पेड़ फल से लद जाता है झुकता है कि वो खड़ा ही रहता है? फल से लदने के बाद वो झुक जाता है। जिसके अंदर ज्ञान की रसाधार सरोवर हो जाती है, समझ बढ़ जाती है, उसके अंदर विनम्रता आनी शुरू हो जाती है। और विनम्रता से कह रहे हैं कि महाराज जी आप मुझे ज्ञान चर्चा को सुनाने के लिए आए हो तो सुनाओ, मैं सुनने के लिए तैयार। क्या तुम हमको सुनाओ जो कुछ ज्यादा आवे तुमको, या तो आप अगर आप प्राणनाथ जी कहते भी मैं तो प्रदेश का हूं, आना कैसे हुआ कि आपकी ज्ञान चर्चा का बोलबाला सुन करके मैं आया हूं। आपकी ज्ञान की चर्चा सभी जगह उसकी चर्चा चली है कि ऐसा ज्ञान सुनाते हैं। महामती जी कहते कि मैं भी इसलिए आया हूं कि अगर सुनना चाहते हो तो कहो मैं कुछ सुनाऊं। अगर आप मुझसे आगे का मतलब अगर आप कबीर जी के ज्ञान से आगे की कोई बात समझते जानते तो मुझे भी बताओ। विनम्रता है कि तर्क वितर्क की बात है कि आगे कबीर पंथ से, कबीर के ज्ञान से आगे की बातें हैं तो मुझे और आप बताइए। जो देने आए हो तो देओ, लेने आए हो तो देवे हम। सीधे स्पष्ट है ना। उस ज्ञान रूपी धन देने आए तो दे दो, लेने आए तो ले लो। कहो तो चतुर्भुज का दिखाऊं तुम्हें दर्शन, जो उसको पता था। अगर आप कहो तो भगवान विष्णु की हर प्रकार का ज्ञान चर्चा सुना करके मैं ज्ञान दृष्टि से उनकी विशेषता आपको बताऊं। दर्शन करने का मतलब किसी की विशेषता होती है ना। कोई भी महात्मा हो, सरकार हो, किसी की कोई विशेषता होती है तो लोग उसको मिलने के लिए भी जाते हैं। तब उसकी विशेषता सुनी तो वो कहते हैं कि भाई भगवान विष्णु सब दुनिया में माननीय है, तो मैं उनकी महिमा का गुणगान करूं, आपको ज्ञान दृष्टि से उनकी विशेषता या उनके दर्शन करवाऊं, या ज्योति स्वरूप का दर्शन करवाऊं, यानी ज्योति स्वरूप के विषय में ज्ञान चर्चा की जाए जिससे आप ज्योति स्वरूप की विशेषता को समझ लो। बोलो किसका ज्ञान सुनाओ? या शेषशाही शास्त्र पर, या नारायण भगवान की विशेषता,
नारायण भगवान का ज्ञान मुझे पूर्ण रूप से है, मैं भगवान नारायण का ज्ञान दृष्टि से आपको दर्शन करवाना। समझ रहे हैं ज्ञान दृष्टि दर्शन कैसा होता है? ज्ञान दृष्टि से दर्शन करने का मतलब है उनके बारे में समझ हो जाना। भगवान नारायण के बारे में मुझे पूर्ण ज्ञान है, भगवान नारायण का ज्ञान चर्चा में आपके सामने रखूं, या ज्योति स्वरूप के ज्ञान चर्चा करें, या भगवान विष्णु के विषय में ज्ञान चर्चा करें, आप बताइए किसकी ज्ञान चर्चा आप सुनना चाहते हैं? हो गया ना? जो उसके पास था सारा, समझे ना भाई? कोई दुकान में सामान लेने के लिए जाएगा कि मुझे ये सामान चाहिए, जैसे जैसे सैंपल उसके पास मॉडल होंगे सभी मॉडल उसके सामने रख देगा, भी इन मॉडलों का है ये, जो सा मॉडल आपके समझ में आओ ले लो। तो उन्होंने अपने मॉडल सारे सामने रख दिए। अब प्राणनाथ जी कहते हैं, फिर आगे कहा कि झिलमिल अनहद, या तुम सुनने के अनहद बातें सुनने चाहते हो, साथ सुनने में मैं वहां की भी बात जानता हूं, मैं आपको वहां का भी ज्ञान चर्चा सुना सकता हूं। तब श्री जी कहा, हम लेने आए वस्त्र। प्राणनाथ जी कहते, भाई हमें वस्त्र का मतलब हमें मुक्तिदाता ज्ञान चाहिए। जितने भी आपने आइटम दिखाए हैं ना, आइटम दिखाने का मतलब जिन जिन के बारे में आपने कहा है, आप ये बता दे ये इनमें से मुक्तिदाता कौन है। आगे ना कि हमें मुक्तिदाता ज्ञान चाहिए। आपने जिन जिन के बारे में जिक्र किया है, इन सब में से मुक्तिदाता कौन है, उसी का ज्ञान हमें चाहिए, बस और दूसरी बात नहीं। हमको तुम बताए जो है हमारा कष्ट, मेरी ये प्रार्थना है, ये हमारा अंदरूनी विचार है, कोई तर्क वितर्क की नहीं। जिन जिन का आपने जिक्र किया उनमें से मुक्तिदाता कौन है, किसके ज्ञान से हम मुक्ति, अखंड मुक्ति को प्राप्त होंगे। हमें तो एक चीज चाहिए, दूसरी बात नहीं। जो कछु तुम कहा सो गए तुम्हारे वचन, तिनका निर्णय कर दो दिल करो रोशन। तिनका निर्णय का मतलब है इनमें मुक्तिदाता कौन है उसी को बता दो, हम तो ये लेना चाहते हैं। अब चिंतामणि की बोलती बंद होगी नहीं होगी, उसको क्या पता अखंड मुक्ति का मामला क्या है। इतने में उसने एक साखी कह दी। किसने? चिंतामणि ने। कहा कोडी ते हीरा भया, हीरा ते भया लाल, आधा भगत कबीर है और पूरा भगत कमाल। अपने आप के अंदर जो था सारा बाहर आ गया थोड़ी सी देर में। कि भाई क्या कहा कि आधा भगत कबीर और पूरा भगत कमाल। के धन्य है चिंतामणि जी आप जिस ज्ञान के प्रचारक हो, जिसकी विशेषता को जाहिर करना तुम चाह रहे हो, आपको अपने ज्ञान और अपने मार्ग के आपको खुद ही अपने सिद्धांतों का पता नहीं। कबीर जी को आप आधा भगत कह रहे हैं और कमाल को पूरा भगत कह रहे हैं, तो आपको अपने धर्म के सिद्धांतों का पता नहीं, आपके ज्ञान प्रचार के सिद्धांतों का पता ही नहीं, तो मुझे क्या बताओगे, किसी को क्या बताओगे? ये कौन परखेगा भाई? पारखी परखेगा कि कोई अनजान? पारखी। अब पारखी कौन है? श्री जी। उनसे कौन छुपेगा? परख लिया थोड़े शब्दों में कि इसको कुछ पता नहीं है। कि आपने कबीर को आधा और कमाल को पूरा कैसे कहा है? कहां तो कबीर और कहां कमाल? हाँ, मानता हूं कि कबीर जी का तन स्वप्नवत
पंचभौतिक तन होने से क्रियात्मक, तो वो मायावी तन है। तन पंचभौतिक है, मायावी तन है, आधा भगत माया का हो गया, लेकिन उसी तन में, उसी हृदय पर परम एक अखंड धाम की वासना है। इस तरीके से तो आधा भगत है माया का, पूरा नहीं। और कमाल उसका तन भी पंचभौतिक मायावी है, और उसके अंदर आत्मा ना होकर के कोरा जीव, मायावी जीव बैठा है, वो माया का पूरा भगत है। अध्यात्म में नहीं है, माया का पूरा भगत है। मायावी तन है पंचभौतिक, और मायावी उसके विचार है। कबीर का तन सिर्फ मायावी पंचभौतिक है, उसके विचार आत्मीय अध्यात्म के विचार उसके अंदर है। अब तुलना करके देखो कौन ज्यादा है और कौन कम है। अब इतना कहा, उसके साथ एक उदाहरण देकर के कहते हैं कि एक दिन कबीर के लड़के कमाल की दोस्ती राजा के लड़के के साथ थी। राजा के लड़के के दिल में विचार आया कि आज मैं अपने दोस्त कमाल को भी शिकार खेलने के लिए साथ में ले जाऊं। जैसे गांव से बाहर निकले और उसके दिल में, राजा के लड़के दिल में ये विचार आया, तो राजा के लड़के ने अपने गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, अपने सैनिकों को भेजा कि मेरे घर से 2 पोशाक लेकर के आओ, और 2 साथियों को भेजा कि कबीर के लड़के कमाल को बुला कर के ले आओ। अब कमाल को बुला लाए और पोशाक भी मंगा ली अपनी राजशाही राजकुमारों की। अब उसके वस्त्र चेंज कर दिए, किस लिए कि मेरे दोस्त, ये मेरे सैनिक ये समझेंगे कि दोस्त भी मिला तो ऐसा मिला, फटे पुराने कपड़ों में, तो ऐसा एक निर्धन। तो उसने उसके कपड़े बदल लिए। जैसे आगे चले तो सामने से ऊंट और घोड़ों पर बहुत सारा सामान, मोर, असरफी, हीरे, पन्ने, जवाहरात, लाल आदि उसमें लदे हुए लेकर के आ रहे थे। अब उसने कमाल, राजा के लड़के ने पूछा कि भाई ये क्या सामान लेकर के कहाँ जा रहे हो? कि ये आपके राजकोष में जमा करवाना है, वहां लेकर के जा रहे हैं आपकी नगरी में ही। कि ठीक है, इसकी आय की पहुंच मैं बना करके तुम्हें लिख करके देता हूं कि पहुंच गया, पर ये सारा सामान कबीर जी के घर डाल करके आना है उसके घर। वो सारा सामान भेज दिया। अब कमाल का दिमाग हवा में उड़ने लगा। जैसे वो दिन पूरा करके आया, चाव किस बात का कि धन पड़ा घर में। घर गए, अब माँ, कमाल की माता कबीर जी की धर्म पत्नी ने और कमाल ने वो सामान आंगन में पड़ा था ना, घोड़े और ऊंटों पर जो लदा हुआ था, आंगन में ढेर लगा दिया। अब उसको संगवा करके रखने लगे और आपस में जिक्र कर रहे हैं महापूत कि इतने धन से ये कोठी बंगला बन जाएगा, इतने धन से ये सिस्टम हो जाएगा, इतना कुछ करने के बाद भी बचेगा अपने रुचों कुछ रख लेंगे। क्यों टाइम पूरा तो जब ये हो ना, स्कीमों में चले हुए बातों में रख भी रहे हैं। और कबीर जी सारा दिन कपड़ा बुन करके देर सवेर सारा दिन कपड़ा बुनते थे और उस बुनाई की मेहनत नाम में से कुछ पैसे भोजन साधुओं को करवा करके तब घर आते थे। अब जैसे वो घर आए, घर में और दिन तो यानी कि 9, 10, 11 बजे देर सवेर आते थे, तो वह घर मिसिज उनकी माँ भूत दोनों ही, कमाल और कमाल की माता जी दोनों सो जाते थे। और उस दिन घर में चहल पहल है। किससे चहल पहल होती है? भजन में चहल पहल होती है कि माया में? माया में चहल पहल हो। तो चहल पहल देख करके सोचा, बोले आज तो जाकर कारण क्या है? जब गेट के अंदर झाँक करके देखा अंदर, तो ओह धन का ढेर लगे कि माया ठगनी तू यहां भी आ गई। अब कबीर जी कभी दरवाजे के सामने से आगे चले जाते हैं, कभी वापस लौट के पीछे आते हैं। घर के दरवाजे के सामने चक्कर लगा रहे हैं। अब चक्कर लगाते हुए को देख लिया कमाल ने। कमाल ने कहा कि पिताजी अंदर नहीं आ रहे, क्या कारण है?
आवाज देकर गया, पिताजी आप अंदर आ जाइए। एक आवाज दो आवाज से तो नहीं बोलते कबीर जी, जब 3 आवाज 4 आवाज दी तब कहा कि भी क्या बात है मेरा अंदर आने की, क्या कोई विशेष बात है कि नहीं? पिताजी क्यों नहीं विशेष है, कि विशेष बात है तो जहां माया है वहां कबीर नहीं, और जहां कबीर है वहां माया है। मेरा और इस माया का कोई मेल नहीं है। अगर मुझे चाहते हो तो जिसको तुम संगवा करके रख रहे हो ना, इसको बाहर फेंक दो। जब ये पूरा रूप से बाहर निकल जाएगी तब मैं कदम रखूंगा घर में। ये बात किसके बीच में चल रही है? कमाल और कबीर के बीच में। माता सुन रही है साथ में। लोग गांव के सोए पड़े अपने घरों में, उनको क्या पता। अब जैसे वो धन बाहर फेंकना शुरू किया, एकदम जितना समय में अंदर रखा था संगवा करके उतना समय बाहर फेंकने में लगेगा। अंदर तो बेटे में से आंगन में से उठा कर घर में रखा और वो बाहर निकल के गली में फेंकना। अब गली में फेंकना लगे तो दिन चढ़ गया, सूरज निकल गया, जैसे दिन चढ़ गया लोग देखते कि ये मामला क्या है भाई, क्यों खड़के ना ही रे पन्ने ज्वार अचानक यूं मामला क्या है? घर में से सारा सामान बाहर फेंक रहा है। दुनिया तो अपने घर में संगवा करके रखती है और कमाल इसको बाहर फेंक रहा है। इसका मतलब कमाल ने ये धन कबीर का, जो कबीर जी ने सारी उम्र कमा करके धरती में दबाया हुआ था ना, ये कमाल ने देख लिया और कमाल उस धन को बाहर फेंक रहा है। कबीर तो बनावटी भक्त है और असली भक्त है कमाल, क्योंकि इसको धन से प्रीत नहीं है। अंधी दुनिया अजब दीवाना 3 दिन भरमाता है। इस दुनिया को क्या पता था, गांव वाले को क्या पता था कि मामला क्या है? समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये न समझना कि कमाल और कबीर वो कहानी सुनी थी। जिस दुनिया के लोगों को असलियत का पता नहीं होता तो वो तो झूठ को ही असलियत मान लेते हैं, और जिनको असलियत का पता तो झूठ को झूठ मानते हैं और असलियत को असलियत। तब जाकर के चिंतामणि समझ गए कि कोई आम महात्मा नहीं है। तो प्राणनाथ जी कहने लगे कि चिंतामणि जी, आपके इस ज्ञान ग्रंथ में, बीजिक साहब जो था, आपके धर्म ज्ञान ग्रंथ में एक साक्षी और भी है कबीर जी की कही हुई। कभी आपने उसके बारे में सोच किया, विचार किया उस पर कि नहीं? कि वो साक्षी क्या है कि एक पलकते गंगजो निकसी, हो गया 14 पानी, वो पानी 2 पर्वत ढापे, दरिया लहर समानी, उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी, बोले अमृत बाणी, वह मक्खी को मक्खा नाही, बिन पानी गर्भानी, 3 गर्भे गुण तीनों जाए, वह तो पुरुष अकेला, कहे कबीर यापद को बूझे, सो सतगुरु मैं चेला। बूझने का मतलब इस पद को जो समझाएगा, इस पद को जो स्पष्ट करेगा, वो मेरा सतगुरु और मैं उसका चेला शिष्य। अब वो चिंतामणि विद्वान तो थे, भी आचार्य थे। जब इस पिछले पद को सुना, कहे कबीर या पद को बूझे, सो सतगुरु में चेला। महात्मा, जब मेरे इस धर्म के आचार्य कबीर जी ही कह रहे हैं इस पद को जो स्पष्ट करेगा वो सतगुरु स्वरूप होगा, मैं इस पद को कैसे खोलूं? आप ही खोल करके बताइए, क्योंकि मुझे आज मेरे अंतर आत्मा से एहसास हो रहा है कि जिस पुरुष की भविष्यवाणियां सभी धर्म ग्रंथों में और बीजक साहिब में लिखी हुई है, क्या एक दिन ऐसा हुए मेरे सजनी, साहिब आपी आवे भाई रे, उदत के भान पश्चिम ले राखे, उल्टी गंग भावे भाई रे, ग्रहण लगेंगे 5005, तब ये वचन रहेगा सांचा। ग्रहण लगेंगे 3412, तब कलयुग का होगा निपटारा। सुंदर साथ जी, ये जब भविष्यवाणियां
उन्होंने कही, चिंतामणि जी ने, प्राणनाथ जी ने समझ लिया कि समझने की लगन और समझदारी तो इसको जल्दी हो जाएगी, लगन है, थोड़ा सा हिंट इसको दिया जाए कि ये पद आया समझ में कि नहीं, आप स्पष्ट करके बताओ, क्योंकि ये आपकी तरफ ही संकेत कर रहा है, आप ही वो पुरुष है, ये मेरी आत्मा गवाही दे रही है। तब प्राणनाथ जी खोल रहे हैं, एक पलक से गंगा कौन सी निकली है, उस आनंद के सागर परमधाम में जिसमें कभी कोई भी सोच विचार नहीं हो सकता, उस परम धाम में जब पार ब्रह्म परमात्मा ने अपने दिल में विचार लिया क्या कि मैं अपने सत अंग अक्षर ब्रह्म को और अपने आनंद स्वरूपा आत्माओं को एक दूसरे की पहचान करवा दूं, अपनी साहिबी और आनंद को जाहिर कर दूं, तो सबको सुख मिलेगा। इस बात से बहुत अच्छा रहेगा, सबको मिलेगा, किसी एक को भाव छिपे हुए हैं, शब्दों के अर्थ नहीं मैं जानता। सुंदर साजी भाव छिपे हैं इसमें। भाव क्या छिपा है कि मैं अपने अपनी सत्ता और अपने आनंद को अगर जाहिर करूं तो सभी को सुख मिलेगा। सभी में आगे उसमें अक्षर ब्रह्म, आत्माएं और नीचे नारायण भगवान, त्रिदेवा और पूरी सृष्टि को सुख मिलेगा। मिलेगा ना मिलेगा? सत्ता स्वरूप अक्षर ब्रह्म। कल एक प्रसंग लेकर के आते हैं सुंदर साथ कि एक स्वर्ण के उस सागर में एक पानी के सागर में, अमृत के सागर में सोने की बहन, तो इसको जानता है वो गुह्य प्रजा को जानता है। सोने की बात कौन? अक्षर ब्रह्म। जो अक्षर ब्रह्म को जानता है वो परमात्मा, जो ब्रह्म को जानता है वो पार ब्रह्म और आत्मा को भी जान लेता है या जानता है। जिसको मूल अक्षर ब्रह्म का ही पता नहीं, अंतस्करण की बात नहीं है। जो भगवान शंकर ने जान लिया था उसने मूल स्वरूप को नहीं जाना था। जो स्वरूप एक लीला दो है, इस भेद को जो समझ लेगा वो परम, वो गुह्य प्रजा का मतलब वो उसको आत्मीय ज्ञान है। सीधी सीधी बात है। तो सुंदर साथ जी अक्षरातीत परमात्मा पार ब्रह्म सिराज जी ने जब ये दिल में लिया तो दोनों पर्वत ढक गए। पहले ले हम के दिल में, पीछे आई महनोता, पीछे हादी और रुवन में यो कर हुआ जहूर। जैसे आपने अपने दिल में ली तो जैसे अक्षर ब्रह्म जब परमात्मा ने अपने दिल में ली, राज्य ने अपने दिल में ली, तो अक्षर ब्रह्म जैसे दर्शन करने के लिए रोज जाते हैं तो उनके दिल में भी पार ब्रह्म परमात्मा की आनंदमय लीला देखने की इच्छा उत्पन्न हो गई। वो इच्छा करके जैसे चले तो अक्षर ब्रह्म को जैसे आत्माओं ने देख लिया तो आत्माओं ने अक्षर ब्रह्म की लीला देखना चाहा। दोनों कुण से ए पानी दो पर्वत ढापे, उस इच्छा रूपी जल ने कौन से पर्वत ढक लिए? सत्ता का और आनंद का जो पर्वत था, दोनों के दिलों में वो इच्छा का आवरण छा गया। उड़ मक्खी तरवर बैठी। तरवर क्या है? संसार एक वृक्ष है। उड़ मक्खी तरवर बैठी, बोले अमृत वाणी। उस मक्खी को मक्खा नहीं। मक्खी क्या है और तरवर क्या है? तरवर तो ये सृष्टि संसार है और मक्खा क्या है? इसमें पार ब्रह्म परमात्मा की जोश की शक्ति, जिसके द्वारा दुनिया में ब्रह्म ज्ञान का अवतरण होता है। जिस जोश की शक्ति के द्वारा ज्ञान का अवतरण होता है, जैसे श्री कृष्ण जी गीता का उपदेश कर रहे थे, उस वक्त उपदेश के बाद जब धर्मयुधिष्ठिर आदि सभी पांडवों ने उस उपदेश की बात को सुनना जानना चाहा तो श्री कृष्ण जी स्पष्ट कह रहे हैं कि मैंने ये बात या ज्ञान उपदेश नहीं किया। तो किसने किया? कि किया होगा उस वक्त में योग आरूढ़ होगा, यानी उसमें अपने
ध्यानस्थ या योग में होगा उस वक्त ये बातें कही गई होंगी। तो योग आरूढ़ में जोश में होता है कि बिना ये जोश के होता है? योग में निमग्न कब होता है? जोश में होता है कि बिना जोश के? जोश में। जब परीक्षित सुखदेव मुनि जी पूछ रहे हैं कि मुनिवर और बताओ कि मैं क्या बताऊं, कहने सुनने वाला भी ना रहा और कहने वाला भी उठ के चला गया। तो ये सब ज्ञान किसके द्वारा आते हैं दुनिया में? प्रियतम पारब्रह्म परमात्मा की हुक्म या उनके जो शक्ति से। क्या उस हुक्म का कोई आगे हुक्म होगा? उस मक्खी को कोई मक्खा नहीं, परमात्मा के हुक्म के ऊपर किसी और का भी हुक्म चलता है या नहीं? नहीं चलता। बोले अमृत वाणी का मतलब धर्म ग्रंथों में जो भी बातें हैं सब परमात्मा की तरफ, आत्मा और परमात्मा की संकेतिक बातें सभी धर्म ग्रंथों में है, किसी एक ही में नहीं। पर उनको समझेगा कौन? उम्मी मेरे यार, पारब्रह्म परमात्मा ने जो चतुराई से दूर बताए हैं, जो दुनिया की इल्म चतुराई से दूर ब्रह्म मुनि है, वो ही उन बातों को समझ पाएंगे। इल्म चातुरी उनको समझने नहीं देती। गुण तीनों ही गर्भित जाए, ये दुर्गुणमयी लीला तो सारी महाप्रलय में लय होने वाली है। वो तो पुरुष अकेला जो सदा रहने वाला पार ब्रह्म परमात्मा है, इस त्रिगुणमयी सृष्टि से वो परे है। जो इस पद को, इस बात को स्पष्ट करेगा, वो मेरा सतगुरु और मैं उसका। ये बात सुनते ही चिंतामणि जी हक्के बक्के रह गए, हो ये वो ही पुरुष है जिसके लिए भविष्यवाणी लिखी हुई थी। इतना अब तो वो थोड़ा सा नमक छोड़ दिया ना उसमें, अब उसका और टेस्ट आएगा तो ढूंढ लेगा। प्राणा जी इतनी बात करके वहां से चुपचाप उठ करके चल दिए। और चिंतामणि किसमें खोया हुआ है कि वही पुरुष है, ये वही पुरुष है, उसी में खोया है। वो पुरुष वहां से उठ करके चल दिए। अब ये उसको ये पूछना ध्यान दे रहा कि आप कहाँ रुके हो? पूरी रात ढूंढते ढूंढते ठट्ठा नगर में हो गए, जगह जगह पूछता है लेकिन पता नहीं चलता। तो पता चला उसका कि भी वो नाथा जोशी के घर रुके हुए हैं। सुबह आए और वहां ज्ञान चर्चा चली हुई थी। ज्ञान चर्चा जो चली हुई थी, ज्ञान चर्चा सुनकर के और भी जिज्ञासा बढ़ गई। और ज्ञान चर्चा में पद क्या आ गया अभी तक नहीं समझ पाए होंगे सुंदर साथी। ये वाणी वर्तमान माहौल के अनुसार अवतरित होती थी कि वैसे कोई किसी राजा रानी के किस्से आते थे? वर्तमान माहौल को देखते हुए ही वाणी का अवतरण होता था। तो वर्तमान माहौल क्या था उस दिन का कि कहने के लिए तो आचार्य है, उपदेशक है, और उस आचार्य उपदेशक को अपने धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान नहीं, तो इसलिए उसको उपदेश या आचार्य, उपदेशक आचार्य बनना उसके लिए गुनाह है। तो क्या आया वहां? सुनो रे सत के बंजारे, मैं एक बात कहूं समझाई। फिर उसमें क्या आता है? आटी आड़ के फांसी लगाई, वो भी उल्टी दे उल्टाई। कि भी यहाँ आ तो गए थे, अखंड धाम की आत्मा हो, आ तो गए थे बड़प्पन के लिए, वहां मारे गए तो बड़प्पन के लिए यहाँ मारे गए। वहां बड़प्पन के लिए तो मारे गए थे, हमारा प्रेम बड़ा, हमारा इश्क बड़ा, वो बड़प्पन को यहाँ तक ले आया और यहाँ आकर के भी गादीपति बन बैठे, यहाँ आकर के भी महाराज बन बैठे थे। ये उल्टा ही काम हो गया, उल्टी फांसी आएगी। उल्टी है कि उल्टी है? जिसके अंदर ये भाव चला जाएगा वो कभी दूसरे की सुनने के लिए तैयार नहीं होता। अपने कहेगा, क्योंकि तो महाराज है ना, वो अपने कहेगा। और महामत कहे गुण सोई की जो अलग की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे अपराना जी के अपने। हादी के कदमों चलना ये बंदगी रूहानी। हादी की करनी रहनी कैसी है? कदम का मतलब उनकी करनी रहनी कैसी है? हरजी व्यास के 2 महीने तक चरण दबाए, 2 महीने तक पूछते रहे चरण दबा दबा करके। आखिर में जब बात आई फिर हरजी व्यास चूर चूर हो गए, उसने ध्यान से सुनी बात।
ये जागने का बैठा। अब सुंदर साथ जी चिंतामणि ने बात जब सुनी तो उसको ये बात खर गई, यानी कि ठेस पहुंची। कैसे पहुंची? जैसे महाव जी को पहुंच गई थी कि मेरी तो बेइज्जती हुई। अरे वो मेरे शिष्य मेरे साथ में बैठे हैं, सेवादार ये सेवक, ये इस बात को सुनेंगे तो औरों को बताएंगे, मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तब प्राणनाथ जी जब चर्चा करके एकांत में बैठे थे तब उनके सामने जाकर के प्रार्थना करते हैं चिंतामणि जी कि महाराज श्री, मैं आपकी शरणागत हूँ आज से ही, आप मेरे स्वामी हैं, मालिक हैं, ये मैंने बिल्कुल दिल से मान लिया। पर थोड़ा सा इतनी कृपा जरूर कर दो कि मेरी बेइज्जती या मेरी कमी दिखाई दे तो मुझे ही बताना, दूसरों को ये रोग है कि कुछ और है कि मेरी कमी सिर्फ मेरे सामने बताना, मेरी कमी को दूसरे के सामने मत बताना, क्योंकि मेरी बेइज्जती करेंगे, आप तो चले जाओगे। तब प्राणनाथ जी समझ गए भाई कुछ तो रोग, भाई पित्तल का बर्तन है ना, और वो काई सी चढ़ी हुई है और उस पर राख से रगड़ा, कुछ असर नहीं पड़ा, फिर उसमें सर्फ डाल करके रगड़ा, फिर भी असर होया। अब केमिकल ऐसा है, आता ना केमिकल, वो कच्चा तेजाब आता है, पत्थर टाइल पर थोड़ा सा पोछा लगा दो बिल्कुल नया निकल जाएगा कि भाई थोड़ी सी तो सफाई आई, लेकिन सर्जरी तो अभी बाकी है। तब वो तो चला गया और शाम के वक्त उसके बाद जब किरंतन उतरे रात को, रात की चर्चा में, अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, ये वाणी दुनिया में ना सात माटे चरणों में तो है, पिछले कारण ये वाणी कही, ये पिछलों में हम अगलों में, हम पिछलों में है अगलों में, अब हम पिछलों में है। जब हम समझ लेंगे हम बीच के में हो जाएंगे और पीछे आने वाले उनके लिए भी है, वर्तमान की है उनके सबके लिए कि ये भूत भविष्य की है, सबके लिए ऐसा लगता है कि हमारे लिए है, हम ही कह रहे हैं इसलिए वर्तमान है। अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, एक खाड़ बड़ी भाई, एक डारी दूजी भी डारो, जलाए देव रे चतुराई। ये उतरा और सुबह आकर के ये सब गए अपने घरों, राजे रात में किए कीर्तन, सुनो रे सत के बंजारे ऐ सुकन ग्रह मोमिन, तिन में सुकन खंडनी के तुम छोड़ो ज्ञान गुमान को। आगे नहीं हुई कीर्तन रात को, जब रात को चर्चा हुई ना तो ये रात को, प्रातः को आए जब पढ़िया। सुंदर साथ जी, मैं अपने ही अनुभव से नहीं आपके अनुभव को जानना चाहता हूं। क्या शब्द आया है? ध्यान से सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? सुन रहे हैं ना? प्रातः को आए जब पढ़िया, तब चिंतामणि को भई पहचान। पढ़िया वाणी अंदर से आवेशित वाणी नाजिल होती थी, जुबान से निकलती थी और साथी उसको लिख लेते थे। और लिखा हुआ एक प्रसंग में आया है, एक बीतक के टीका में लिखा हुआ मैंने देखा है कि उसमें क्या लिखा है टीका में, शब्द के अर्थ की बात है, टीकाओं में कुछ का कुछ मामला, इसलिए कह रहा हूं, वैसे नहीं, ना मैं किसी की निंदा कर रहा, ना किसी की आलोचना, ना बुराई, जो मैंने देखा है और मेरा अनुभव जो कह रहा है। उन्होंने क्या लिखा है कि चिंतामणि ने जब प्राणनाथ जी को ये कहा कि मेरी बेइज्जती, मेरी बुराई मेरे सामने ही किया करो और कि आगे नहीं, इसलिए प्राणनाथ जी ने
जो वाणी रात के वक्त उतरी थी वो एक कागज पर लिख करके चिंतामणि को देती। चिंतामणि ने जब उस कागज पर पढ़ा, ऐसा है, लगता है आपको ऐसा? प्राणनाथ जी एक ही बीमारी को खत्म करने के लिए आईसीयू में बैठे हैं, या आईसीयू क्या होता है? इमरजेंसी। इमरजेंसी में आईसीयू में कोई भी आए सबको ट्रीटमेंट मिलता है ना, मिलता है। एक एक के पीछे तो नहीं खड़े रहते, एक के पीछे ही है। तो बड़े आईसीयू में जो सर्जन बने बैठे हैं प्राणनाथ जी, तो एक चिंतामणि की बीमारी की उसके अंदर विशेषता है कि सबके लिए है। जो वाणी नाजिल हुई थी रात को और दो यारों ने उस वाणी को लिख लिया था, वो वाणी जब पढ़ी जाती थी तो उसका खुलासा कर करके समझाते थे प्राणनाथ जी। समझ में आया ना? वाणी नाजिल हो रही है। प्राणनाथ जी ये नहीं कि बेहोशी में है, प्राणनाथ जी को अपने आप का होश है, लेकिन ये पता नहीं कि अंदर से क्या निकलता जा रहा है, क्या निकलता जा रहा है। दोस्त लिख रहे हैं उसको, अंदर से जो वाणी क्या बोल रही है वो सोच समझ करके अपने बुद्धि से नहीं बोल रहे हैं, वो अक्षरातीत स्वयं अंदर से उस वाणी का प्रवाह बाहर निकाल रहे हैं और उसको लिख रहे हैं। लिखी हुई को प्राणनाथ जी अपना रोज सुना करते थे कि भी आज वाणी नाजिल क्या हुई थी, उसको पढ़ करके सुनाते थे। जो साथियों ने वो लिखी थी वो पढ़ करके सुना रहे थे और प्राणनाथ जी उसका विवेचन, उसका खुलासा कर रहे थे, व्याख्या कर रहे थे उसकी। ये चला हुआ था उस वक्त जब चिंतामणि दोबारा सुबह आई। आगे समझ में? प्रात को आए, जब कौन आए? चिंतामणि। पढ़ा तब चिंतामणि को भई पहचान, जब वाणी पढ़ करके सुनाई गई और उसकी व्याख्या की गई तब चिंतामणि सुन रही थी। अब चिंतामणि, बिजली कहां पड़ेगी? जहां उसका अंश होगा। चुंबक किसको उठावेगा? अपने अंशी को, दूसरे को कुछ नहीं कहेगा। अब बिजली कहां पड़ी? चिंतामणि के ऊपर। समझ गया कि ये अंतर्यामी है, इनसे मैं कहां तक छुपूंगा। सुन रहे हैं कि कानों से बाईपास जा रही है कि जब ये अंतर्यामी है इससे मैं कहां तक छुपूंगा, मेरी चतुराई कहां तक जाएगी। क्या बोल लिया उसमें? अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, ए खाड़ बड़ी भाई, एक डारी दूसरी भी डारो और जलाए दो रे। क्या चतुराई है ना तेरी, किनके सामने बेइज्जती, मेरे सामने कुछ, ये भी खत्म कर दे, यही तेरी दीवार है। जिस दिन तू अपनी बेइज्जती ना समझ करके अपने उस अमृत को पी लेगा, उसको जहर ना समझ करके उस अमृत को समझ लेगा, जान लेगा, उसी दिन से तेरी जागनी शुरू हो जाएगी। ये कह रहे। तब कह रहे को हो, ये मेरा मन दज्जाल जो है, मेरा मन जो दज्जाल का रूप है, हर बात में सामने आकर के अपनापन दिखाता है। अपनापन क्या है? मन अपनी चतुराई दिखाता है, हर जगह मुझे साइड से रोंग साइड करता है। आज मैं इसको बिल्कुल खत्म करूंगा, इसकी बात कभी सुनूंगा ही नहीं। वो अंदर विचार रहे हैं अभी। कौन? चिंतामणि के अंदर ये विचार बैठे बैठे चल रहा है कि मेरे अंदर जो मेरा मन मुझे विचलित करके कुछ का कुछ साइड दिखा रहा है, आज से मैं इस मन की बात नहीं सुनूंगा। आत्मा जो मेरी प्रेरणा देगी, मैं आत्मा की आवाज सुनकर के ही धनी के चरणों में समर्पण हो रहा हूं। ये भाव किसके अंदर आया? चिंतामणि के। लिखा क्या है? अब मारूं काले कुत्ते को लाठी सिर ऊपर, सेव को आगे तब कहा मैं खाली कछु ना खबर। ये दोनों चरण अलग अलग, दोनों लाइन, 4 चरण है ना। ऊपरले चरण क्या है? अब मारूं काले कुत्ते को लाठी सिर ऊपर। महाराज श्री माननीय जिन्होंने टीका किया है, माननीय टीकाकारों ने, उन्होंने अपने टीका में अनुभव से क्या लिख दिया कि चिंतामणि जी सारी सभा के बीच में खड़े होकर के कह रहे हैं प्राणनाथ जी को, हे महाराज जी, मैं अपने काले कुत्ते को यानी कि अपने अभिमान, अपने मन को आज खत्म करता हूं आपके ज्ञान प्रकाश से। जिन पाया तिन माहे समाया राखत जोर सपाई।
वो अपने आप को जाहिर करेगा कि मेरी बात, आपकी बात मेरी समझ में आ गई। वो कौन काम होगा? थोता चढ़े बाजा गाना, और दिखाएगा कि भी हाँ इसको तो, ये तो बहुत समझदार है, बड़ा वफादार, बड़ा समर्पण भाव का है भाई, देखो सबके सामने। ये ऊपर का विचार अब मारूं काले कुत्ते को जब सुना ना कि ये कमी वाक्य मेरी, मैंने ही ये चतुराई, यानी कि मैंने ही अपने आप से कहा था कि मेरी इज्जत बनाए रखना। इज्जत किसकी? शरीर की। आत्मा की बेइज्जती खंडनी होकर के आत्मा में निखार आएगा, वैसे नहीं आ सकता कि आज के बाद में इस मन के पीछे नहीं चलूंगा, मन की बात को आज ही खत्म करता हूं, ये दिल में विचार करके सभा के बीच में खड़ा हो गया और कह रहा है किन की तरफ? अपने सेवक बैठे थे ना, चिंतामणि के सेवक जो सभा में बैठे चर्चा सुन रहे थे, उन सब के सामने हाथ जोड़ करके कहता है, यारो दोस्तों, मेरे सेवकों, मेरे पास अध्यात्म ज्ञान नहीं है। आज तक मैंने जो तुम्हें अपने लारे लगा करके रखा, आज तक मैं तुम्हें भरम में भटका करके रखा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, मेरी भूल थी वो। सेव को आगे तब कहा, मैं खाली कछो न खबर, मुझे अध्यात्म ज्ञान, आत्मीय ज्ञान कुछ भी नहीं है, तो मैं आत्म कल्याण का मार्ग तुम्हें कहां से बता सकता था, इसलिए मैं इस मामले में खाली हूं। मैंने जो आपको लारे लगा करके रखा, उस बात के लिए मुझे माफ करना, और ये जो साक्षात परब्रह्म स्वरूप सामने बैठे हैं, इनकी शरणागत हो जाओ अगर आप मुक्ति चाहते हो तो। ये कौन कहेगा? सच्चा कहेगा या कोई और कहेगा? साचा रिसाई पाइए, साच सो साच को साच है प्यारा, ए गत देखो, ये वैष्णव की गत देखो रे वैष्णव मोहम्मद, तो इनसे भी वो सच्चाई जब सामने आई तब कौन? अब सुंदर साहब जी, एक बात नहीं है, अनेकों बात इसके वाणी के अंदर है, और वो भी बीतक साहिब के अंदर वो चीजें हैं जो सुंदर साहब जी मुर्दे को भी उठा देती है, डले को भी चेतन कर देती है, ऐसी बातें बीतक साहिब के अंदर है। तब श्री जी सरहैया, शाबाश चिंतामण, पाई ते निस्वत ऐ सुकुन मोमिन। क्या कहा? कौन शाबाशी कौन दे रहे हैं? विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्राणादि धाम के दुल्हा अक्षरातीत, महामत कहे सावचेत होइयो, मिलिया है अंकुरो आई, झूठी छूटे स्याची पाइए, लीजिए सतगुरु रिझाई। और सतगुरु कौन है भाई? शरीर है कि पावर है सतगुरु? सतगुरु मेरे श्याम जी, मैं आईने चरणे रहूं, उस परब्रह्म परमात्मा की जोश और आवेश की शक्ति ही सतगुरु है। और रिझेगी कैसे? सत के श्रृंगार से रिझेगी। साजोरी सत श्रृंगार विलसियो संग सत बरतार, परमात्मा से एक रूप होना है, परमात्मा हम में और हम परमात्मा में ऐसा एक रूप होना है, तो उसके लिए सत का श्रृंगार सजना पड़े ही पड़ेगा। और सत का श्रृंगार क्या है? अटूट विश्वास और पूर्ण रूप से उनके प्रति समर्पण। फिर वो हमारा, मैं श्याम की और श्याम मेरे क्या करेगा, मेरा कोई रे, तो ढोलकी पर बजने वाली साज बात की बातें हैं, ऐसा बनना। श्याम मेरे में श्याम की हुई रे, क्या करेगा मेरा कोई रे, ये तो साज पर गा करके मजा लेने वाली बात है। जब श्याम का होकर के कोई देखेगा तो उसको पता लगेगा कैसे हो जाता है, उसकी दोस्ती कैसी है। महामत कहे, जो महामत कहे ईमान इश्क शुक्र गरीबी सबर, इन विद दोस्ती धनी की, प्यार कर सके तो कर, अगर दोस्ती निभाना है तो निभा सको तो निभा लो। उनकी दोस्ती ऐसे निभेगी कि तो विनम्रता, दूसरा जैसे में वो हमारा जीवन गुजार रहे उसी में गुजरना, उसी में गुजारा करना सीखना, तड़पना नहीं है, क्योंकि उनके हुक्म से ही चल रहा जो भी कुछ है।
तब शाबाश कौन रीझते हैं? सतगुरु रीझते हैं या नहीं? सतगुरु सच्चाई से रीझे हैं, छल कपट से? बोलो सच्चाई से ना। तो साचा साई पाइए 700, साच को साच है प्यारा, सत्य छुपाई सीध होगी, सच्ची निकल की छुपाई के वैसे टेक लगा दी थी प्राणनाथ जी ने बोलने में। साचा साई पाइए साच को साच है प्यारा, सच्चा प्यारा है ना। तो ये सच से निर्रिझे है कि झूठ से? सच्ची बात चिंतामणि ने सामने रख दी तो उससे रिझे हैं, खुश हो या शाबाशी दे रहे हैं। क्या कहते हैं? तय पाई निस्वत, कि तूने संबंध की पहचान कर ली, यानी तूने हमारे स्वरूप की पहचान करके ही तुम मुझसे जुड़े हो, यानी अपना संबंध जोड़ा है, ये तेरा सौभाग्य है ए सुकुन मोमिन। क्योंकि ये बात एक ब्रह्म आत्मा, एक ब्रह्म मुनि के दिल से ये बातें, ये शब्द निकल सकते हैं, जीव के दिल से नहीं। जीव क्या कहेगा? चोपड़ा चोपड़ी करके बात को छुपा देगा, बात को फिरा देगा। ये बात को छुपाना और बात को फिराना किसके लक्षण है? बोलो बोलो, जीव के। और सच्ची सीधी बात स्पष्ट करके बताना किसके लक्षण है? आत्मा के। क्या आप पूछना पड़ेगा कि हम जीव हैं कि आत्मा है? कया श्रीतार्थम इनको सब सेवकों के समेत परहेज कराया, 4 बात का कबूल कर दिले। सभी के सामने ब्रह्म ज्ञान तारतम दीक्षा लेते हैं और भी साथियों ने ली। तो परहेज किस बात का कराया? एक हराम कहा मांस को, दूसरा हराम शराब, यानी अम्लीय चीज खाना, मांस मिट्टी खाना। तीसरी औरत गिरानी तजे। कोई भी औरत पराई औरत है, माँ के समान तो माँ, बहन के समान बहन और बेटी के समान बेटी का व्यवहार रखे। औरत सिर्फ अपनी ही औरत एक औरत होती है, सब औरत अपनी माँ बहन और बेटी समझे। सो पावे हाथी आग, तभी उसको ये अमृत अखंड मुक्ति देने वाला ज्ञान फलदायक होगा। वैसे नहीं। जो लो जीव विचार विकार ना काटे, तो लो छीट ना लगे घड़े छींकते। जब तक अंतस्करण के ये कुविचार दूर नहीं होंगे, अपनी विचारधारा तब जब तक शुद्ध नहीं होगी, तब तक इस ज्ञान का रस अंदर नहीं जाएगा, बाईपास चलता रहेगा। चोरी झूठ बोलना इनका छुड़ाया उतक। चोरी का मतलब छल कपट की बात, झूठ बोलना, बात फिराना, बात को घुमाना, बात को फेर करके कहना, ये छल है। क्या चीज है ये? अपने लिए धोखा है कि किसी और के लिए? अपने स्वयं के लिए। तब तक ये आदत नहीं बदलेगी, तब तक आत्म की जागनी नहीं होगी, जीव को मुक्ति का रास्ता नहीं मिलेगा। सुंदर साथ जी, ये जागनी किसकी थी? आज का प्रसंग चिंतामणि जी की जागनी। इससे पहले किसकी जागनी थी? जयराम भाई कंसारा की जागनी। अब तीसरी जागनी परमात्माओं की आती है, लक्ष्मण सेठ लालदास की जागनी, जिसमें आसबाई आत्मा परमधाम की है। अब ये प्रसंग दोपहर की चर्चा में सुनेंगे। इसी प्रसंग में एक एक प्रसंग सुनाएंगे, ठीक रहेगा कि सारे प्रसंग एक ही दिन सुनाऊं? बोलो जैसी इच्छा हो, मैं आपके साथ हूँ। जैसा कहोगे आपके ताबेदार, जो भी कहोगे वैसा करेंगे। अगर एक एक प्रसंग को अंदर ले जाना है, इस वाणी का रस पान करना है, तो वैसा एक एक प्रसंग से ही जा सकता है। सारी बातें बताएंगे तो सुनते तो रहेंगे, अच्छा लगेगा, लेकिन कैसी गति होगी? आगे दौड़ और पीछे छोड़। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। चौपाई दोहराएंगे। इन समय में चर्चा बड़ी जो होवे नित्य, साथ की आमदनी, साथ की आमदनी,
हुई बड़ी इन वक्त, हुई बड़ी इन वक्त, हुई बड़ी इन वक्त। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की।